भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म की अद्भुत कथा। जय श्री कृष्ण, जय बलराम। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी के जन्म की अद्भुत और भक्तिमय कथा सुनाने जा रहे हैं। ये वही कथा है जिसमें अत्याचारी कंस के भय से मथुरा कांप उठी थी और भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। कंस को मिली आकाशवाणी। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का पुत्र कंस बहुत शक्तिशाली और अत्याचारी था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ होने के बाद उन्हें रथ से विदा कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारे वध का कारण बनेगी। ये धनभान श्री कृष्ण के बलराम जी के जन्म की कर हो तथा जय श्री कृष्ण, जय बलराम। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी के जन्म की अद्भुत और भक्तिमय कथा सुनाने जा रहे हैं। यह वही कथा है जिसमें अत्याचारी कंस के भय से मथुरा कांप उठी थी और भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। कंस को मिली आकाशवाणी। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का पुत्र कंस बहुत शक्तिशाली और अत्याचारी था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ होने के बाद उन्हें रथ से विदा कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारे वध का कारण बनेगी। ये सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने उसे समझाया कि देवकी से जन्म लेने वाली प्रत्येक संतान उसे सौंप दी जाएगी। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी की संतानों का जन्म समय बीतता गया और देवकी की एक एक करके सन्मान जन्म लेने लगी। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से उनकी संतानों को अपने हाथों से छीन लिया। इस प्रकार देवकी की पहली 6 संतानों का कंस ने वध कर दिया। इसके बाद भगवान की योग माया की अद्भुत लीला आरंभ हुई। बलराम जी का देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जाना। देवकी की 7वीं संतान के रूप में भगवान शेषनाग के अंश ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। यही बालक आगे चलकर बलराम जी कहलाए। कंस को इस संतान से भी भय था। तब भगवान की शक्ति योग माया ने अपनी दिव्य लीला से देवकी के गर्भ में स्थित उस भ्रूण को रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। रोहिणी जी उस समय गोकुल में नंद बाबा के घर रह रही थी। लोगों को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ में आप नष्ट हो गया, लेकिन वास्तव में यह भगवान की लीला थी। इसी
कारण बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है, क्योंकि वे एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षित अर्थात स्थानांतरित किए गए थे। कुछ समय बाद रोहिणी जी के घर बलराम जी का जन्म हुआ। वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बने। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय, अब देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय निकट आ गया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात थी। चारों ओर घना अंधकार था। मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव जी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से दिव्य रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और उनके मुख पर अद्भुत दिव्य तेज था। देवकी और वसुदेव जी ने भगवान को पहचान लिया और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। फिर भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें सामान्य बालक के रूप में दिखाई देंगे। वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल ले गए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार के द्वार खुल गए। भर गहरे द्वार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। उस समय यमुना नदी में तेज जल बह रहा था। वसुदेव जी जैसे ही यमुना के पास पहुंचे, भगवान की लीला से नदी का मार्ग सुगम हो गया। वसुदेव जी के ऊपर शेषनाग ने अपने फनों का छत्र बना लिया और वर्षा से बालक श्री कृष्ण की रक्षा की। वसुदेव जी गोकुल पहुँचे जहाँ नंद बाबा के घर माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को वहाँ सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा के कारागार में आ गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो श्वेता वर्ल्ड उन्नति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि भगवान की ऐसी ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। जय श्री कृष्ण महादेव, जय श्री कृष्ण महादेव, जय श्री कृष्ण महादेव, जय श्री कृष्ण महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।